जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज से क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी नाम अपना भरे रहते हैं चुनाव में लड़ने के लिए, उस पत्रों की जांच होती है, तो है ना। अब उस जांच के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं ये पढ़ लिया था कि क्या प्रतिभूति होती है, कैसे आवेदन फॉर्म भरा जाता है, कौन पात्र होता है, कौन नहीं, प्रस्तावक कौन लोग होते हैं। ये सब वीडियो आपने अगर पहले नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो अपना आप अमूल्य समय कहीं और व्यय कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 9 नंबर सेक्शन है, उसमें बोला जा रहा है नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा। संवीक्षा का मतलब होती है जांच। संवीक्षा का मतलब होता है जांच। जैसे कोई अभ्यर्थी ने नाम जिस दिन तारीख तय किया होगा उस दिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा होगा कि हमको इस पद से चुनाव लड़ना है। तो अब उसकी पहले दिन तो केवल फॉर्म भरा जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उसको लिया जाता है। सही है कि नहीं है इसकी चर्चा बाद में होती है, इसकी जांच बाद में होती है। उसके लिए एक अलग से पैनल बैठता है जो उसमें पारंगत होता है जांच के लिए। ठीक है, उस दिन उन अभ्यर्थी को भी बुलाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लोग एक कमरे में जांच करेंगे, वो लोग अभ्यर्थी को ही या प्रस्तावक को भी बुलाया जा सकता है, या नियम स्थान जिस दिन जांच होगी उस दिन उसकी सूचना दे दी जाती है, वो लोग उपस्थित रहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। नाम समीक्षा पत्रों की समीक्षा के दिन, है ना, अभ्यर्थी उनके निर्वाचन अभिकर्ता हम बाद में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। एक प्रस्तावक अभ्यर्थी के लिखित में प्राधिकृत अन्य व्यक्ति नियत समय पर उपस्थित होंगे। क्या समझ आया भाई? जिस दिन नाम निर्देशन की जांच होगी पत्रों का, उस दिन वो अभ्यर्थी रहेगा या फिर उसके बिहाफ में उसके बदले एक अभिकर्ता होगा जिसको निर्वाचन अभ्यर्थी एक प्रस्तावक, ठीक है, तो एक अभिकर्ता या फिर स्वयं जो निर्वाचक जो अभ्यर्थी है किसी एक व्यक्ति को वहाँ रखने के लिए उपस्थित करा सकता है। चलिए, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको समझाता हूँ। ये होता है आपका अभ्यर्थी और ये होता है इसके अभिकर्ता। ये अभिकर्ता है। अभिकर्ता का मतलब होता है इसके बिहाफ में काम करने वाला। अगर ये दोनों चाहे तो किसी एक को यहाँ स्थान में बैठने के लिए भेज सकता है। यही लाइन यही बोल रहा है, इन दोनों के पास ये पावर है कि उसको बस्ती के लिए भेज सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो क्रम व नाम निर्देशन वाला क्रमांक है उसके अनुसार से जांच करता है। जैसे क्रमांक 1 की पहले जांच करेगा, फिर 2 की, 3 के। अभी क्रमांक क्या होता है? जैसे अभ्यर्थी पत्र जमा करते हैं ना, जैसे मैं पहले जमा किया, फिर आप किए, फिर और कोई किया, तो मैं पहला, फिर आप दूसरा, इस प्रकार जो क्रमवार उसको जाँच करेगा। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर तब तक नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षण करेगा जब आपत्ति होगा। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर स्वतः ही जांच नहीं करता, उसके लिए अलग से पैनल होता है। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से पैनल होता है, तो ये बाद में जांच करता है जब कुछ दिक्कतें आती हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर तब नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षण करेगा जब कुछ आपत्ति होगा या नामंजूर हो जाता है। इससे पहले जो अधिकारी लोगों की नियुक्ति की जाती है वो लोग जांच करते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लें, शायद कलर अच्छा लगेगा। चलिए, यह है, तो देखिए बाद में करेगा। ठीक है, बाद में जांच करेगा। अब यहाँ कुछ देख लेते हैं। नामंजूर हो जाएगा यदि कोई अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र भरा है, वो नामंजूर हो जाएगा। उसकी स्थिति क्या है? यदि अधिनियम के अनुसार वो व्यक्ति योग्य नहीं है, तो जो अभ्यर्थी है जिन्होंने अपना नाम भरा था कि मुझे इस क्षेत्र से पंचायत के लिए लड़ना है, तो उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा। यदि उसमें हस्ताक्षर नहीं है तब आवेदन निरस्त हो जाएगा। शपथ है या प्रतिभूति, शपथ नहीं है या फिर प्रतिभूति भी नहीं है, तो शपथ के लिए पंच की आवश्यकता नहीं है ना। यदि पंच का नहीं है तो वो चलेगा, लेकिन बाकियों का रहना चाहिए, और साथ में प्रतिभूति सबका रहना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं है तो भी उसको वापस भी दिया जा सकता है। लिप की त्रुटि के अधिकार पर नामंजूर नहीं किया जाएगा। जिससे लिप की त्रुटि है उसके अनुसार आप उसको नामंजूर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दंगा, हिंसा नियंत्रण से परे कोई कारण आ जाती है तो उस समय कार्यवाही रोक दी जाती है और स्थान परिवर्तन की सूचना दे दी जाती है। स्थान और समय परिवर्तन की सूचना, तो ये आप समझ गए। यदि ये क्वेश्चन यहाँ इसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिए, इतना क्वेश्चन शायद आपसे पूछ सकता है। अधिनियम के अनुसार यदि योग्य नहीं है तब उसकी आवेदन पत्र को कोई विचार नहीं किया जाएगा, नाम निर्देशन पत्रों को।
नाम निर्देशन पत्र में यदि हस्ताक्षर नहीं है, प्रतिभूति नहीं है, शपथ नहीं है, प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं है, तब उसको वापस कर सकते हैं। लेकिन लिपि की त्रुटि मतलब कोई लिखते लिखते कोई ऐसा कट मट कर दिया या फिर नाम को किसी स्पेलिंग ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा बहुत, तो उसको नहीं दिया देखा जाता, उसके बिहाफ पे आप उसको आवेदन को निरस्त नहीं कर सकते। ठीक है। यदि जिस दिन नाम निर्देशन की जांच हो रही है, जिस दिन दंगा हो गया, तब क्या होगा, दंगा हो गया, स्थान हो गया, यदि ऐसा प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गया, तो अब ये होगा कि उस दिन स्थगन हो जाएगी कार्यवाही, जिस दिन कार्य जो है स्थगन हो जाएगा और एक नया डेट, नया स्थान तय किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नामंजूर किए गए नाम निर्देशन पत्रों की पुनरीक्षण। देखिए अब आ गया ना, अब रिटर्निंग ऑफिसर जांच करेगा। जब किसी क्षेत्र के लिए समीक्षा के पश्चात एक ही अभ्यर्थी, देखिए नामंजूर किए गए, एक पॉइंट है, नामंजूर किए गए नाम निर्देशन पत्रों की पुनरीक्षण अधिकारी, जैसे कोई नामंजूर हो जाता है एक बार, तो एक बार में उसको तुरंत वापस नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा एक और अधिकारी चेक करेगा। हो सकता है इनसे कोई गलती होगी, छूट गई होगी, तो इसको फिर से चेक किया जाता है। जब किसी क्षेत्र में एक ही समीक्षा के पश्चात एक ही अभ्यर्थी बच जाता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको पुनरीक्षण की अधिकारी को सूचना देता है। जैसे वार्ड क्रमांक, जैसे ग्राम पंचायत हो गया ना, ये है ग्राम पंचायत ए, यहाँ 5 लोगों ने, शायद ये कलर अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ, नीला। ठीक है, ये है आपका ग्राम पंचायत ए, यहाँ पे 3 लोग सरपंच के लिए दावेदारी किए, ए बी सी, ये 3 लोगों ने सरपंच के लिए दावेदारी की, मतलब नाम निर्देशन भरा। लेकिन जांच में जैसी पता चला तो ये जो 2 है ना, ये तो अपात्र हो गए। अब ये जो ए है यही पात्र निकला सरपंच के पद पर, तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति होती है तो समीक्षा करने के पश्चात एक ही अभ्यर्थी बच जाता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर पुनरीक्षण अधिकारी को सूचना दे देता है। ठीक है, अब इसकी पुनरीक्षण अधिकारी कौन है, तो पंच सरपंच के लिए अनुभागीय अधिकारी है, जनपद के लिए कलेक्टर है, जिला के लिए संभाग आयुक्त है। ये इनको सूचना दे देगा भैया कि हमने नाम निर्देशन जांच कर लिया है, वहाँ एक ही व्यक्ति बचा है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि इसमें चुनाव नहीं होता। ठीक है, यदि एक ही आ गया तो उसमें चुनाव, इसको बोलते हैं सविरोध जीतना, इसको बोलते हैं निर्विरोध जीतना, मतलब कोई विरोधी नहीं है। और जहाँ चुनाव होता है उसको बोलते हैं सविरोध जीतना, ये होता है निर्विरोध। लेकिन अभी इसको जो है हम घोषणा नहीं कर सकते कि ये जीत गया है, जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अभी केवल नाम निर्देशन पत्र तक हम बात रखेंगे, इसको अभी तक कोई वो नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी नाम वापस लेने वाला भी काम आने वाला है। नाम वापस लेना, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन कर नाम वापस लिया जा सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन कर कि मैं अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ, ये तमाशा इन लोग का कुछ नहीं है। ये लोग तो काहे लिए भरे थे पहले से, इनको वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ऐसे नियम में है। रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन कर नाम वापस लिया जा सकता है। अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में नामित व्यक्ति ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन वापस ले सकता है अपने नाम को, जैसे राम ये अभ्यर्थी हैं, तो या तो ये खुद ले सकते हैं, या फिर इनके जो प्रस्तावक हैं वो नाम वापस ले सकते हैं। ठीक है, या जो निर्वाचन अभिकर्ता है वो वापस ले सकते हैं, या इसको पूर्व में नामित कोई व्यक्ति वो भी वापस ले सकते हैं। लेकिन यदि आवेदन प्रस्तावक निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत है या फिर प्रस्तावक द्वारा, तो नाम निर्देशन की मूल अभिस्वीकृति आवश्यक होगा। ठीक है, ये अपना नाम वापस ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा डायग्राम से आप समझे तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि नामांकन वापस लेने का मतलब क्या होता है। ये है, फिर से ये है आपका ग्राम पंचायत, है ना, ए बी सी, 3 लोगों ने नाम भरा था, ए ने वापस ले लिया, सी ने वापस ले लिया, ए बच गया, तो ए यहाँ पे इसका नाम फाइनल हो गया। या फिर एक और था डी, इन्होंने वापस नहीं लिया तो डी, इनका नाम फाइनल हो गया। मतलब दो लोग वहाँ पे नाम फाइनल हो गया अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा होता है नाम निर्देशन का तरीका। अभ्यर्थी की सूची जारी करना। अब अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी कि अभ्यर्थियों की सूची कैसे जारी की जाएगी। देखिए, इसमें कुछ प्रारूप ऐसा रहता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, वो अभ्यर्थियों की, जैसे यदि ग्राम पंचायत के लिए निकालना है ना, ग्राम पंचायत के लिए निकालना है, वार्ड के लिए तो क्या होगा, ऐसा कॉलम बनाएगा, ये नाम बनाएगा, वार्ड क्रमांक यहाँ लिखेगा, वार्ड क्रमांक 1 के लिए नाम लिखेगा 1 2 3 ऐसे, इसका नाम, एड्रेस, जो भी ऐसा, ये सूची होता है।
सरपंच के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही होगा, ग्राम पंचायत का नाम होगा, ग्राम पंचायत का नाम होगा ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे रहेगी सूची 1 2 3 4 इस प्रकार। तो इसको बोलते हैं सूची जारी करने। देखिए यहाँ सूची जारी करने का आशय ये है कि कितने लोग लड़ने वाले हैं इसकी सूची जारी हो गई है। मतदान पत्र या पॉम्पलेट की सूची जारी नहीं है, ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है 13वां नंबर पॉइंट, निर्वाचन के लिए प्रतीकों का आवंटन। इसमें क्वेश्चन को कभी कभी पूछ दिया जाता है किसको बाल्टी, किसको थरिया, गिलास क्या दिया जाता है, ये हम बाद में देख लेंगे। पहले देखते हैं कौन होता है, ठीक है। निर्वाचन के लिए प्रतीकों का आवंटन रिटर्निंग अधिकारी करेगा। असंगत होने पर कौन देगा, असंगत होने पर कौन देगा? तो पंच के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी है, जनपद के लिए संभाग आयुक्त है, जिला सदस्य हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा और निर्वाचन अभिकर्ताओं को सूचना दी जाता है, ठीक है। इनका चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो रिटर्निंग ऑफिसर। लेकिन असंगत हो गया, कुछ दिक्कतें आ गई है ना, कुछ समस्या आ गई, तो अब की स्थिति में पंच सरपंच के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी देगा, जनपद के लिए संभाग आयुक्त देगा और जिला के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। और इसकी सूचना दिया जाता है निर्वाचक अभिकर्ताओं को और अभ्यर्थी को इसकी सूचना दे दी जाती है। निर्वाचन लड़ने वालों का सूची प्रकाशन का प्रतीक के साथ अभ्यर्थी एवं अभिकर्ता को देगा। निर्वाचन लड़ने वाली सूची का प्रकाशन का जो प्रति है, देखो प्रतीक लिख दिया हूँ, प्रति मतलब उसकी एक सूची अभ्यर्थी को दे देगा और अभिकर्ता को भी दे देगा कलेक्टर। देखिए हम लाइन वार पढ़ रहे हैं ना, शुरू से कैसे कैसे निर्वाचन होता है, क्या होता है, ये लाइन से पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए शायद आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। निर्वाचन का स्थान, अंतिम सूची जारी होने के बाद यदि रिटर्निंग ऑफिसर को लगता है कि आरक्षण के विपरीत अभ्यर्थी आए हैं, देखिए अंतिम सूची जारी होने के बाद यदि रिटर्निंग ऑफिसर को लगता है कि आरक्षण के विपरीत यदि कोई आ गए हैं, तब वो तत्काल उस अभ्यर्थी को सूचना जारी करेगा कि वो शपथ पत्र दाखिल करें। यदि कोई दिक्कत है तो शपथ पत्र दाखिल करें कि आपका जो आरक्षण है वो सही है कि नहीं, आप अपना तुरंत शपथ पत्र देवें, ठीक है। शपथ पत्र दाखिल करता है तो जांच में वैध माना जाएगा। यदि नियत तारीख तक शपथ पत्र नहीं आता है तो उसको अवैध मान लिया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी समक्ष प्राधिकारी को सूचना दे देगा। देखिए पहले तो जांच होता है उसके आरक्षण के लिए, जो भी उस क्षेत्र के लिए आरक्षण तय किया गया था। यदि गलती से भी ऐसा हो जाता है तब उस जो अभ्यर्थी है ना, जैसे ए है, अभ्यर्थी ए जो है किसी पंच के ओबीसी के लिए लड़ा था ना, ओबीसी के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है और जांच में कोई पता चलता है कि ये अभ्यर्थी ओबीसी है ही नहीं, तब क्या होगा? इस अभ्यर्थी को सूचना एक पत्र जारी करेगा कि आप तुरंत अपना एक शपथ पत्र दाखिल करें सबूत के सहित कि आप ओबीसी हैं, ठीक है। शपथ पत्र दाखिल करेगा, उसको जांच करेगा, उसको वैध माना जाएगा। यदि नियत तारीख तक शपथ पत्र नहीं आता है तो उसको वो हो जाएगा अवैध और उसकी नाम को हटा दिया जाता है। देखिए पंच सरपंच के लिए किसको सूचना दी जाती है यदि कोई ऐसा अवैध पाया जाता है? तो पंच सरपंच के लिए वो जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी जाता है यदि कोई अवैध पाया जाता है। तो जनपद सदस्य हेतु संभाग आयुक्त को सूचना दिया जाता है यदि कोई अवैध पाया गया तो, जिला के लिए निर्वाचन आयोग को दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी मामले की जांच रिटर्निंग अधिकारी को आदेश करेगा, रिटर्निंग अधिकारी पुनराविलोकन करेगा। यदि गलत पाया जाता है तो उसका नाम हटा दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान यदि अभ्यर्थी सही शपथ पत्र प्रस्तुत करता है तब उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको सूची में उसको मान्य कर लिया जाएगा। यह निपटारा मतदान, देखिए ये तो पहले की बात हो गई यदि चुनाव नहीं चालू हुआ तब। यदि निपटारा मतदान तिथि जिसे मतदान करना है उसके 5 दिन पहले पता नहीं होता या 7 दिन पहले पता चलता है तो आरक्षण के विपरीत यदि कोई अभ्यर्थी आए तो चुनाव स्थगित हो जाएगा। यदि 5 दिन या 7 दिन पहले पता चल जाता है ना, जिस दिन चुनाव है, जैसे 10 तारीख को चुनाव है, यदि इससे 5 दिन या 7 दिन पता चल जाता है तो हम चुनाव को रोक देंगे, ठीक है। सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दे देगा और आयोग को दे देगा। निपटारा होने पर आयोग चुनाव हेतु नया कार्यसूची जारी करेगा यदि रद्द होता है तब। नहीं तो एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन देखिए, एक और कंडीशन ये होता है यदि 5 दिन पहले पूरा नहीं हो पाता, पहले पता नहीं चल पाता तो चुनाव स्थगित नहीं होता, वो चलते रहता है, बाद में उसकी निराकरण होता है। चलिए ठीक है, अब बोल देखते हैं अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ता। अभ्यर्थी और अभिकर्ता देखते हैं, वीडियो का लेंथ 14 सेंटीमीटर होता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, इसको नेक्स्ट